अजीब सा बल्कि हेडगियर डिवाइस मौजूद है जिसे वो बेला के ख्वाब देखने के लिए इस्तेमाल करेगा। वो उसकी एक टेप चलाता है और मंजर जल्द ही एक खुले मैदान में बदल जाता है। जेम्स वहां एक ट्रांसपेरेंट ब्लू होलोग्राम की सूरत में जाहिर होता है और दूर एक नौजवान बेला को कैटरपिलर के साथ खेलते हुए देखता है। जल्द ही एक बूढ़ा आदमी आता है और बेला उसके पास दौड़ कर जाती है और उसे गले लगाती है क्योंकि वो उसका वालिद है। वो दोनों साथ चलते हैं और एक जख्मी भैंस के पास आ जाते हैं। बेला फिक्रमंद होती है कि भैंस मर जाएगी, लेकिन उसका वालिद उसे यकीन दिलाता है कि कुछ भी वाकई मरता नहीं। हकीकी दुनिया में जेम्स हेलमेट उतारता है और जो कुछ उसने देखा उसके बारे में नोटिस लिखता है। वो हैरान रह जाता है जब उसे अपना मुंह में एक डैंडेलियन मिलता है, वही जो ख्वाब में मौजूद था। बाद में वो एक और टेप देखता है जिसमें नीनी बारिस बेला कब्रिस्तान में वायलिन बजा रही होती है। चंद लम्हों बाद उसके मरहूम शौहर की स्केलेटन कब्र से निकलती है, सैक्सोफोन बजाने लगती है और नाचने लगती है। जेम्स हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि बेला ग्रासमैन से मिल रही है, वही शक्ल जो उसने पहले हकीकी जिंदगी में देखी थी। जेम्स जल्द ही हकीकी दुनिया में वापस आ जाता है और जब वो हेलमेट उतारता है तो देखता है कि बेला बेड पर बैठकर उसे देख रही है। वो बताती है कि वो बस उसे काम करते हुए देख रही थी और नोटिस किया कि वो मुस्कुरा रहा था। लेकिन जेम्स नाराज हो जाता है और कहता है कि वो प्राइवेट में काम करना पसंद करता है। पूरी औरत माजरत करती है और उसे डिनर ऑफर करती है, फिर आखिरकार कमरे से चली जाती है। बाद में जेम्स टीवी देखने की कोशिश कर रहा होता है जब उसे एक मक्खी नजर आती है जो स्पाइडर वेब में फंस गई है। वो मक्खी बात करने लगती है और जेम्स से कहती है कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो खतरे में है। मक्खी जेम्स से कहती है कि वो इसका ख्वाब देखे, लेकिन जेम्स सोचता है कि ये सिर्फ हेलुसिनेशन है और कमरे से बाहर चला जाता है। इस रात बाद में जेम्स ख्वाब में वापस पिंक रूम आ जाता है जहां वो दोबारा वही मक्खी देखता है जो स्पाइडर वेब में फंस गई है। वो झाड़ू लेकर वेब साफ करने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। अचानक बडी आता है और उसे एक स्पाइडर रिपेलेंट प्रोडक्ट देता है ताकि मकड़ियां खत्म की जा सके। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जेम्स देखना चाहता है कि कौन है, लेकिन बडी उसे रोक देता है और खुद दरवाजे की तरफ जाता है। बाहर एक औरत डिसेस्परेट होकर जेम्स से मिलने की दरखास्त कर रही होती है। बडी उसे अंदर आने नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेम्स बेला के एक और ख्वाब को देख रहा है जिसमें उसकी नौजवान बेला रात के वक्त एक खामोश फ्रेंच रेस्टोरेंट में अकेली बैठी है। जेम्स अपनी होलोग्राफिक शक्ल में उसके सामने बैठता है और करीब से देखता है। वो देखता है कि तकरीबन हर टेबल पर चिकन है, लेकिन वो बकेट नहीं देख पाता जो स्टैटिक है। हकीकी दुनिया में जेम्स और बड़ी बेला डिनर कर रहे होते हैं जब अचानक उसे हेलुसिनेशन होने लगती है और वो अजीब महसूस करता है। वो कहता है कि वो अपने कमरे में जाएगा, लेकिन बेला उसे मजीद वाइन पीने की तरगीब देती है। उसी लम्हे वो नौजवान बेला की एक झलक देखता है जो आजिज़ी से कहती है कि उसे जेम्स से मिलना जरूरी है। जेम्स फिक्रमंद होता है कि वो अपना जहन खो रहा है और बड़ी बेला से उस ख्वाब में चिकन बकेट के बारे में पूछता है जिसे वो नहीं देख सका था। बेला बताती है कि शायद इसकी वजह यह थी कि बकेट वहां होना ही नहीं चाहिए था। फिर वो पूछती है कि क्या जेम्स ये मानता है कि लोगों के ख्वाब प्राइवेट होते हैं और बगैर उनकी इजाजत के कुछ भी मुंतकिल नहीं होना चाहिए। जेम्स उससे मुत्तफिक हो जाता है। इसके बाद बेला अपने कमरे की तरफ जाती है और जल्द ही रंगीन तारों से ढका हुआ हेडगियर लेकर वापस आती है। वो बताती है कि उसने और उसके शौहर ने उसे मिलकर तैयार किया था और जब वो उसे पहनते हैं तो एड्स गायब हो जाते हैं। जेम्स नहीं समझ पाता तो बेला वजाहत करती है कि कई एड एजेंसीज लोगों के ख्वाब में एड्स मुंतकिल करती हैं बगैर उनके इल्म के, क्योंकि उससे उन्हें पैसा मिलता है। जेम्स उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन बेला कहती है कि उसे मालूम होना चाहिए था क्योंकि वो हर किसी के ख्वाब देखता है। फिर वो जेम्स को हेडगियर देती है ताकि वो खुद उसे आजमा सके।